लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्यावर रामचंद्र भगवान कृष्ण लला की जय। भाई और बहनों, आज 4 फरवरी के श्री रामचरित मंथन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आपको ज्ञात है कि पिछली गीता जयंती के दिन जो 3 दिसंबर को थी, अगर मुझे ठीक से तिथि याद हो, तो हमने थोड़ा सा उस दिन भगवद गीता पर चर्चा करना आरंभ किया था। थोड़ी सी मैंने बात की थी और बात विशेष तो डॉक्टर कामेश्वरी जी ने भगवद गीता के भिन्न भिन्न श्लोक या श्लोक का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, भारत की विविध संस्थानों में किस तरह इसका प्रयोग किया है, उस पर चर्चा की थी। तब ऐसा मन बनाया, काफी वही मन बनाया है कि हमें गीता पर भी अध्ययन करना चाहिए क्लास। तो उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। तो ये कहा चलो थोड़ा सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं, तो हर महीने एक सेशन रखते हैं, मोर ऑन अप्रिसिएशन ऑफ गीता रादर देन गीता अध्ययन इटसेल्फ। तो मैंने हमारे बीच एक स्वामी जी बता रहे थे, शुद्ध गीता विशेष करके उन्होंने विसर्ग पर बात की थी कि विसर्ग हमेशा ह ही नहीं होता, कभी आधा फ भी होता है, और उन्होंने कई उदाहरण दिए, तो उस पर चर्चा हुई थी। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि गीता में कृष्ण कहाँ कहाँ हैं। अब एक अजीब सा टाइटल है, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, पर जब मैंने स्लाइड स्लाइड क्या ये इनविटेशन कार्ड बनाना आरंभ किया, तब उस समय जो प्रभु ने प्रेरणा दी उसी हिसाब से मैंने लिख दिया गीता में कृष्ण कहाँ कहाँ। तो यहाँ तो गीता में तो कृष्ण सर्वव्याप्य है, पर चूंकि हम ये दिस इज वेरी सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन एक्चुअली। गीता तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो मैं आज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन 2 भाग में रहेगा। पहले तो जो हम 3 दिसंबर को बात कर चुके थे उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन करूंगा टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। उसमें बहुत समय नहीं लूंगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण है उनका भगवद गीता में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उल्लेख हुआ है, और उनके नाम क्या हैं, और उन नामों का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जैसा मैंने बताया था कि बड़ी मर्यादित व्याख्या रहेगी, और व्याख्या भी इसको नहीं कहना चाहिए, इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े विद्वान चाहिए व्याख्या करने के लिए। मुझ में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं इसको व्याख्या कर सकूं, पर थोड़ा सा एक परिचय हो जाए। कल को हम नाम सुने तो हमें पता लगे हाँ ये तो भगवान कृष्ण का नाम गीता में। तो अगर गीता पढ़ने बैठे तो हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि अरे ये इस तरह का थोड़ा सा भागूंगा। विद्युत जन से मेरा करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि बड़ा ध्यान से देखें और सुने, और जो 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 गलतियां हैं, उनको जरा नोट करते हैं और बाद में मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। क्योंकि
अगली बार मैं इस तरह की गलतियां, कम से कम ये गलतियां तो ना करूँ जो आज कर रहा हूँ। तो कभी अपनी इस बात को मेरे से अनुरोध को सीरियस लेना और तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े इसके पहले आपका कोई प्रश्न है? आप कुछ बात करना चाहते हैं? सो हमारी बातें तो बड़ी इनफॉर्मल रहती है, तो ऐसा कोई नहीं है कि बड़े स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, हम चुपचाप बैठे सुनते रहे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से आप बीच में चाहे जब टोक दें मुझे, चाहे जब कमेंट करें, चाहे जब कोई प्रश्न करें, कोई जरूरी नहीं है मेरे पास कोई प्रश्न का उत्तर हो, इट्स वेरी ओपन बट रिलेवेंट टू टुडेज डिस्कशन। और बाद में कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे, बताऊंगा आपको क्या क्या प्रोग्रेस है। आई थिंक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी कहेंगे बाद में प्रकट हों और बताएं क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। तो एज यूजुअल मैं, मेरी जो बैसाखी पावर पॉइंट है उसी के सहारे आगे कदम बढ़ाऊंगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण, इस पर आज थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये प्रश्न 3 दिसंबर को 2 महीने पहले रखा था। ये दो प्रश्न मेरे मन में आते हैं। एक तो कि गीता क्या है, कि ये किताब है, और ये सौभाग्य से बड़ी छोटी सी किताब है, मोटी सी नहीं कहूंगा। रामचरितमानस के लिए मैं हमेशा कहा मोटी सी किताब है, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, 1,000 पढ़ने की। पर गीता तो बड़ी सस्ती छोटी सी किताब है, गीता प्रेस में तो 10 रुपए में मिल जाएगी आपको। तो बड़ी छोटी सी किताब है, पर है क्या ये चीज, इसको ये बहुत पुरानी अब किताब कहने से कई लोग बुरा मान जाएंगे। किताब सही, किताब ऐसी चीजों को हम किताब नहीं कहते, पुस्तक नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथ कह लीजिए, किताब कह लीजिए, पुस्तक कह लीजिए, जो आप कहना कह लीजिए। तो इसमें ऐसी क्या बात है, और ये तो अब इसका इतिहास भी कोई नहीं जानता। ये 5,000 साल पहले लिखी गई या कही गई, या 10,000 साल या 20,000 साल, भगवान जाने। तो इतने सालों से ये गीता है, और अभी भी लोग उसको पढ़े जा रहे हैं। तो कुछ बात तो है इसमें। अभी भी लोग कहते हैं कि सारा ज्ञान विश्व का इसी 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 ग्रंथ में है। तो कुछ बात तो है इसमें। तो गीता क्या है, और दूसरी बात गीता में क्या है। तो हम गीता में क्या है उस पर बहुत ज्यादा बात अभी नहीं कर पा रहे, और इसके लिए बाद में बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित करेंगे, तो हमें इस बारे में ज्ञान जानकारी दें। तो जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा 3 जनवरी की मेरे प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा दोहरा है, पर उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लूंगा। तो कई परिभाषाएं इसकी, ये श्री भगवान द्वारा गीत है, गाया जाता है, गीत है, इसलिए गीता है। एंड अंग्रेजी में एक वेरी कॉमन डेफिनेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये भगवान की वाणी है, द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड, द डिवाइन सॉन्ग, सेलेस्टियल सॉन्ग। ये अलग अलग विद्वानों ने इस हिसाब से बहुत संक्षेप में 2 शब्दों में, 3 शब्दों में गीता क्या है ये बताया। हम जानते हैं कि ये पुस्तक या ये ग्रंथ है, ये कोई इंडिपेंडेंट ग्रंथ नहीं, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ये श्रीमद् महाभारत का एक अंश है। तो महाभारत और रामायण हमारे दो धर्म ग्रंथ हैं, बड़े धर्म ग्रंथ हैं, और उनको इतिहास भी कहा जाता है। तो उस महाभारत में करीब 1,00,000 श्लोक हैं। उस 1,00,000 श्लोक में से सिर्फ 700 श्लोक वो गीता है, यानी बहुत ही 1% से कम। ये पूरा महाभारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका 1% से कम में पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। तो सारे इलाज हमारे पूर्वजन हमें दिए हुए हैं कि आपके पास पूरा 1,00,000 श्लोक पढ़ने का टाइम नहीं, तो कोई बात नहीं, 700 श्लोक पढ़ लो, वो यही बहुत है आपके लिए। ये अध्याय 23 से 40 में इनका जिक्र है। तो ये महाभारत की विश्व पर्व में है, वो जो छठा पर्व है, और वहाँ का अध्याय 23 से 40 में। अब गीता में कितने श्लोक है, इसमें थोड़ी बात की थी, तो सामान्य तरह से ये कहा जाता है कि गीता में 700 श्लोक है। पर मैंने मेरे पास 5-6 प्रकाशकों की गीता, भगवत गीता मेरे पास है, और हम श्योर दर्जनों प्रकाशक भगवत गीता को प्रकाशित करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अक्सर कहा जाता है कि गीता में
भाई 700 श्लोक हैं। अरे कहाँ आगे जाते हैं। पर कई ऐसी गीता के एडिशंस हैं जिसमें एक श्लोक है, उस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा और भी कई रेफरेंसेस की 745 श्लोक भी नंबर है, पर मोस्ट पॉपुलर ये दो हैं, 700 श्लोक और 701 श्लोक। तो जो एक श्लोक की जो दुविधा है सामंजस्य, वो इस श्लोक को लेकर है। यह है 13वें अध्याय में, त्रयोदश अध्याय, और उस अध्याय को क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग विकाय जाता है। तो उसमें आरंभ में एक श्लोक है, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ मेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अब ये अर्जुन उवाच, ये श्लोक गीता के कई एडिशंस में नहीं है। तो अगर इसको हम माने तो 701 है, और इसको हम नहीं माने तो 700 है। अब इस बारे में मैंने कई विद्वान से पूछा है, और जो और उन्होंने अपनी भिन्न भिन्न राय बताई है। और तो एक दुविधा में हो जाती है कि इसको गीता में माने या ना माने। तो मैंने सोचा होने से कुछ रखना ही बेहतर है, चलो कभी काम ही आ जाए, तो इसलिए मैंने तो इसको अपने हिसाब से शामिल ही किया हुआ है। तो आपके पास गीता की एडिशन होगी तो हो सकता है इस श्लोक में हो। और इसके मैंने बताया था, मैंने पर 5-6 गीताएं पर मैंने देखने का प्रयास किया। जो इस्कॉन, आपको पता ही है, सब गीता के प्रचार प्रयास प्रसार में सबसे बड़ा शायद काम इस्कॉन का ही रहा हुआ है पिछले पिछले करीब 40-45, हाँ 50-60 साल में। स्वामी प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो उनकी उनकी संख्या 700 है, पर उन्होंने क्या किया है कि जो जो पहला अध्याय है जिसमें 47 श्लोक है, उसमें से 2 श्लोक को उन्होंने 3-3 पंक्तियों का एक श्लोक बना दिया, और 47 को 46 कर दिया, इसलिए 700, यानी पूरे 701 श्लोक ही हैं। पर उन्होंने कुछ इस तरह से सोचा, तो वो 700 नंबर मैनेज कर ली, यूँ कह सकते हैं। गीता प्रेस की बहुत पॉपुलर भगवत गीता आप लोगों के पास होगी, उसमें ये श्लोक नहीं है। नारायण गोस्वामी हैं, जो 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 इस्कॉन से ही प्रेरित हैं, या गौड़िया मठ जिन्होंने संस्था करी हो, उनमें ये श्लोक है। स्वामी संपूर्णानंद की गीता में भी ये श्लोक है। और वो ये भी लिखते हैं कि ये श्लोक कई एडिशंस में नहीं। एक यहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है विंथ्रोप सार्जेंट, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उन्होंने ये श्लोक लिखा है पर उसको नंबर नहीं दिया, और उन्होंने ये कमेंट लिखा है, दिस फर्स्ट अननंबर्ड स्टैंजा डज नॉट अकर इन ऑल वर्जन्स, and it has been deleted to make the total number of words 700। एक भारत के विद्वान है सुधीर मित्तल, उनकी किताब है मेरे पास, उसमें श्लोक नहीं है। तो एक जो लेमन होता है हमारे जैसा, वो थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है, पर मैं समझता हूँ इस दुविधा में पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, 700 श्लोक है, 701 श्लोक है, आपको श्लोक को पसंद नहीं है मत लीजिए, पसंद है तो रखे रखिए, क्या क्या इसमें क्या है विवाद में पड़ना। अब जो ये 700, अब हम 700 श्लोक मान के चलें, तो गीता में तो आपको पता है कोई कहानी नहीं है, कोई किस्से नहीं है, ना कोई सीताहरण है, ना कोई धनुष भंग है, ना कोई राम का वनवास है, ऐसी कोई कहानियां नहीं है। वहां तो सिर्फ संवाद है। तो ये जो 700 श्लोक में एक श्लोक जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा, महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा कहा कहा गया है, और उनके जो मंत्री हैं संजय, जिनकी दृष्टि से महाभारत का युद्ध देखा गया, आंखों देखा वर्णन, तो उसके 41 श्लोक है, और अर्जुन 84 श्लोक है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 574 श्लोक हैं, जो 82% है। तो हम कहते हैं भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वो सही भी है, पर वो 82% ही सही है ना। बाकी तो अर्जुन भी प्रश्न करने में 84 श्लोक का प्रयोग करते हैं, संजय भी वर्णन वर्णन करते हैं, पहले पहले ही अध्याय में काफी वर्णन है इस विषय में। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट जो, हालांकि गीता श्रीमद भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, पर पहले चैप्टर में उनका एक भी श्लोक नहीं है। पहले चैप्टर में बहुत एकदम भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं, बोलते कुछ नहीं है। इसी से हम हमारे जीवन में बहुत बड़ा लेसन है कि पहले हम और लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, जिसको जो कहना है उसको पूरा कह लेना।
या जिसको कुछ रोना धोना हो, वो शिकायत करनी हो, जो भी इसको कहना है, तो टोको मत, बोल ले भैया, तेरे से जितना बोलना है बोल ले। जब पूरा वो बोल रहे फिर आप उस पर बात करिए, ताकि उनकी एक पूरी मन की भड़ास निकल जाए, पूरी अपनी बात कह ले। तो श्री कृष्ण भगवान का सिर्फ एक भी श्लोक नहीं है। तो चैप्टर 1 में से जो विषाद योग है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल गायब है ही नहीं। जैसे अर्जुन द्वारा 21 श्लोक है और संजय द्वारा 25 है। संजय वर्णन करते हैं कि कैसे वहाँ सेना एकत्रित हुई, कौन कौन योद्धा है, कौन सा शंख बजा रहे हैं वगैरह। और उसके बाद में फिर अध्याय 2 से 18 तक कितने श्लोक किसके द्वारा कहे गए, उसकी गणना है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 18 श्लोक श्लोक विद्वानों ने श्लोक के नाम दिए हुए हैं, उनको सबकी योग से जोड़ दिया। जैसे पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, और मैं सारे नंबर पर नहीं जा रहा। इस तरह 18 चैप्टर्स हैं या अध्ययन। तो ये रही आज की थोड़ी सी पृष्ठभूमि, जो फॉर्चुनेटली वो एग्जैक्टली 10 मिनट्स सोचा था वो 10 मिनट में हो गई। अब तो कोई प्रश्न आपका, मैं थोड़ा रुकता हूँ। कोई कमेंट? क्या बात है, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा कि भगवान श्री कृष्ण के तो वैसे तो हजारों नाम है। अब कहीं गूगल में डाल दे तो एक कहीं 108 नाम मिल जाएंगे, कहीं 1008 मिल जाएंगे। तो पर ये भगवत, तो इसलिए आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। तो भगवत गीता अगर हम पढ़ना चाहें तो कम से कम हमें भगवान कृष्ण की क्या तो नाम से और किन किन नामों से कहा गया है, उनका वर्णन किया गया है। और ये भगवत गीता तो जैसे भी बताया महाभारत का अंश है, और महाभारत भगवान वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो भगवान वेद व्यास ने जब ये रचना की होगी, तब उन्होंने किन किन कृष्ण भगवान के किन किन नामों का प्रयोग किया, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। चलो पहले गेस कर लेते हैं, है ना, एक हम मास्टर की आदत होती है। तो आपको क्या लगता है कितने नाम हैं? 5-6 ऑप्शन दिए हैं, 1 से 10, 11 से 25, 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100, 100 से देखिए। और आपको डेफिनेटली पता हो तो उसका उत्तर मत दीजिए, तो क्योंकि आपको पहले से पता है ही। तो पता नहीं हो और अभी गैस करना हो तो आपका क्या गैस? 100 से अब तो अधिक। हाँ, 100 से अधिक। अच्छा, और प्योर प्योर गैस वर्ग है। जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, अरे आपको कुछ गैस करना होगा तो क्या गैस करते हो, राइट? वो कहते हैं भाई मुझे नहीं आता, 70 मुझे से अपने 100। 2650 के बीच 41 है, 41 नाम है। मलिक जी, मैंने पहले ही कहा था, आपको एग्जैक्ट नंबर पता हो तो आप मत 41। बताइए। 26 से 50। हाँ, 41 नाम है, 41। तो चलिए, थैंक यू मलिक जी। तो जो जो हमने गणना की 41 है, और इसके अलावा भी मुझे 2 नाम मिले हैं, पर आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दैट, तो मैंने वो उनको इंक्लूड नहीं किया। और वो आई नॉट श्योर मैंने वो सेव भी किया थे, पर शायद मैंने वो फेंक दिया, नहीं बताता हूँ। अब पहले थोड़ा सा इन नामों पे चलते हैं और फिर बाद में चर्चा करते हैं। तो सॉरी, तो अभी मैं अल्फाबेटिकल जो हमारे हिंदी लिपि के अनुसार, लिपि के अनुसार पहले स्वर शुरू होते हैं अ आ ई, फिर अ वर्ग च वर्ग छ, आपको तो पता ही है। तो उसी क्रम में तो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो अच्युत है। और वो जो जो राइट में दिख रहा है वो कितनी बार है? तो अच्युत शब्द 3 बार है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे बता क्या दूं, आपको पता है ही कि हिंदी में या संस्कृत में, हिंदी तो संस्कृत से डिराइव्ड है और बहुत सारी भाषा में संस्कृत से डिराइव है। तो जो शब्द है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 3 प्रकार से बनते हैं। और इस पर आप जो ज्ञानी जन है जरा ध्यान दें। और मैं हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे मेरा ध्यान केंद्रित करना है। एक तो शब्द होता है जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ या मूल शब्द, ओरिजिनल वर्ड। तो उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। और दूसरे होते हैं कि 2 शब्दों या एक शब्दांश या 2 शब्दांश को मिलकर बनता है, जैसे संधि से या समास।
तो अच्युत है, आप ये देख रही ये दो शब्द है, अ और च्युत, राइट। दो शब्दों से अ एक शब्दांश है और च्युत वो एक शब्द है। और च्युत के दो टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ता और च्यू करोगे तो ता का कोई मतलब नहीं, राइट। तो ये अच्युत शब्द अपना आप में एक शब्द है, और उसका अर्थ वगैरह बाद में देखेंगे, 3 बार है। पर कई बार ये जो शब्द मैं बता रहा हूँ वो शब्द इसी रूप में गीता में, भगवत गीता में नहीं है। कई बार वो किसी और बड़े शब्द का हिस्सा है। मैं थोड़ा सा इसका अभी आपको बता दूं, इसको मिनिमाइज कैसे होगा, अभी ये बहुत छोटा फॉन्ट है। अब दिख रहा है ये? दिखाई हाँ दे दिख रहा रहा है? है ओम जी। जी 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 जी। तो अब जैसे एक्चुअल शब्द है, ये 3 बार है। पहली बार है, देखिए हमारे दिमाग में तो रामायण ही रहती है, अयोध्या कांड करने जा रहा है। ये चैप्टर 1 यानी पहला अध्याय, श्लोक 21 और उसकी दूसरी पंक्ति। उसमें शब्द है मैं अच्युत, यानी अच्युत और मैं, इन दोनों के समाज से या संधि से जो भी हो उससे मिलकर बना है। दूसरा है एको अर्थ वाप्यच्युत, यहाँ पे तो 3-4 शब्द है। और यहाँ पे तो प्रसादान मयाच्युत, तो यहाँ पे अच्युत एज ए इंडिपेंडेंट वर्ड कहीं प्रयोग नहीं है। और दिस में वेरी फ्रॉम द एडिशन ऑफ गीता टू गीता। कई कई गीताओं में हो सकता है आपको इसकी संधि के साथ वो मिले, संधि विच्छेद के साथ मिले, कई भगवद गीता में एक साथ मिले। तो पर जो जिस गीता का मैंने प्रयोग किया, ये बहुत समय पहले किया था, तो मेरे पास मुझे ध्यान में नहीं किस गीता का प्रयोग किया। तो उसमें अच्युत एज ए इंडिपेंडेंट वर्ड कहीं नहीं है, वो किसी भी किसी और शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे संधि से, चाहे समाज से, या किसी प्रत्यय, चाहे उपसर्ग से। इसी तरह दूसरा शब्द है अनंत है। अनंत, अनंत शब्द 4 बार है, और 4 बार में देखिए अनंतश्चामि देवम अनंतम, अनंत और विश्व अनंत अमध्यम। जब एक बार अनंत शब्द एक इंडिपेंडेंट अनंत शब्द के रूप में, बाकी 3 बार इन तीनों शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। एक और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अनंत वीर्य 2 बार है, तो यहाँ यहाँ बीच में देख लिया अनंत वीर्य, देखिए बहुत बड़ा शब्द है, मैं तो पढ़ने का मेरा हिम्मत भी नहीं करी। और यहाँ अनंत वीर्य, तो कई बार वो शब्द इंडिपेंडेंट होगा जैसे यह है, कई बार वो शब्द किसी बड़े शब्द का आरंभ में होगा जैसे यहाँ पर है, कई बार वो बीच में होगा, और कई बार वो अंत में होगा अच्युत। तो शब्द या तो इंडिपेंडेंस हो सकता है, या आरंभ में हो सकता है जैसे अनंत वीर है या अनंतश्चामी है, या वो अंत में हो सकता है जैसे यहाँ पर है अच्युत है। तो इस तरह से शब्द आते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द में ये जरा ज्यादा, तो संस्कृत का ज्ञान नहीं है मेरे जैसे अनाड़ी को, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी लाइन पर एक हम भगवत गीता का वर्ड इंडेक्स बना रहे हैं, और एक्चुअली बन चुका है, पर वो उसको थोड़ा सा क्लीन अप करना बाकी है। तो वहां पर उसमें हमें आपको सारे रेफरेंस मिल जाएंगे, एक्चुअली कहाँ पर है और उसके टुकड़े भी कहाँ पर है। जैसे देवम अनंतम, तो हर अलग अलग, और वो सब आरंभ में, अंत में, बीच में, वो सब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रभु ने चाहा तो मैं भी अगली जन्माष्टमी तक वो काम पूरा हो जाए एक पुस्तक के रूप में। तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। तो अच्युत 3 बार है, अनंत 4 बार, अनंत वीर्य 2 बार, अमित विक्रम 1 बार, अरिसूदन 1 बार, और ईश्वर 3 बार। तो ये जो है जो जो स्वर से शुरू हो रहे हैं, अ आ ई उ ओ ए, इससे कोई कोई नाम नहीं है। अच्छा, इसको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड को उसके बाद में कमल पत्राक्ष कृष्ण। अब कृष्ण शब्द एज इज 11 बार है, अगर अगर वो भी कोई जरूरी है कोई इंडिपेंडेंट हो, वो भी कई बार कृष्ण की तरह आएगा, कई बार कृष्णा में आएगा, कई किसी और शब्द से जुड़ा हुआ है। ये कृष्ण कृष्ण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये देख लिए कृष्ण, राइट। तो सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण की तरह है ये चैप्टर 1 श्लोक 28 का दूसरी पंक्ति। फिर कृष्ण एज इज वहीं पे 32वें श्लोक में पहली पंक्ति। फिर तीसरी बार यह है, ये शब्द के अंत में है, वो भी पहले चैप्टर 1 में ही है, अधर्मा अभिभवात
कृष्ण, ये अंत में है। फिर यहाँ फिर जाके कृष्ण कृष्ण के रूप में कहीं वो शब्द नहीं है। यहाँ तक थोड़ा सा करता हूँ मैं इसको। फिर कृष्ण 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 प्रिय कृष्णम, फिर कृष्ण, इस तरह से ये 18 बार, सॉरी 11 बार इस शब्द का प्रयोग है। चलो अब इसके बाद में मैं इस एक्सरसाइज को नहीं बताऊंगा। तो कृष्ण शब्द भगवद गीता में 11 बार है। फिर केशव 7 बार, केश निषूदन 1 बार, गोविंद 2 बार, जगतपति 1 बार, जगन निवास 3 बार, जनार्दन 6 बार, देव 5 बार, देव देव 1 बार, देववर 1 बार, देवेश 3 बार, परमेश्वर 2, पुरुषोत्तम 5, प्रभु 5, भगवान 2, भूत भावन 2, भूत भ्रत 1, भूतेश 1। अब यहाँ भूत भ्रता में मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि जो शब्द भगवद गीता में वो है भूत भ्रन्न। अब भूत भ्रन्न का संधि विच्छेद कैसे होगा, आई हैव नो आइडिया। जो मैंने देखा है भगवद गीता मेरे पास, उसमें भूत भ्रत लिखा है, भूत भ्रन्न नहीं लिखा। आप लोगों को पता होता मुझे बताइएगा, यहाँ गलती हो तो हो सकता है, गलती हो सकती है। फिर भूतेश, मधुसूदन, महात्मा, महाबाहु, माधव, यादव, योगिन, योगेश्वर, वार्ष्णेय, वासुदेव, विश्वमूर्ति, विश्वरूप, विश्वेश्वर, विष्णु, सहस्रबाहु, हरि और ऋषिकेश 6 बार। तो कुल मिला के 115 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम से उल्लेख हुआ है, न कि इंडिपेंडेंट नाम 41 बार। पर जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 और शब्द मिले थे, आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि उन्हें, एक था अनंत अनंत रूपम या अनंत रूप। सो अनंत रूप उनके नाम के लिए प्रयोग हुआ है या विशेषण के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे इन साहित्य में ये तो हम ये रामचरितमानस में देखते हैं। अब जैसे हम कहते हैं करुणा निधान, तो करुणा निधान भगवान राम के लिए विशेषण है या उनका नाम है? तो तुलसीदास जी ने बड़ा इसका जबरदस्त प्रयोग किया है कि ये वही शब्द है, कई बार वो नाम के रूप में, वो कई बार वो विशेषण के रूप में। तो ये निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम उसको अगर एक भाषा की दृष्टि से देखें तो करुणा निधान को हम क्या कहें, संज्ञा कहें या विशेषण कहें। तो उसी प्रकार से कई बार ये होता है कि वो अनंत रूप है जो यहाँ प्रयोग हुआ है, जो मेरी इस लिस्ट में नहीं है, उसको हम उनको संज्ञा कहें या उनका विशेषण कहें। 41 अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो हमने देखा वो भगवान श्री कृष्ण के नाम जो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस प्रकार से आए हैं। और शुरू किया था हमने अच्युत से और अंत में था ऋषिकेश, वहां तक है। अब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं कि जो उनकी आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा ना, जैसे हम इसमें बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा बार जो नाम है वो कृष्ण, वो 11 बार है। फिर केशव है, फिर जनार्दन, ऋषिकेश, फिर ये ये एक ही स्लाइड में मैंने डाल दिया। फिर बाद में जो 5 बार आए हैं वो देव, पुरुषोत्तम, प्रभु, मधुसूदन, महात्मा। जो 4 बार है वो अनंत, वासुदेव। 3 बार आए अच्युत, ईश्वर, जगन निवास, देवेश, महाबाहु, योगेश्वर, विष्णु। 2 बार हैं अनंत वीर्य, गोविंद, परमेश्वर, भगवान, भूत भावन, माधव, वार्ष्णेय, हरि। और जो नाम सिर्फ 1 बार हैं वो ये है अमित विक्रम, हरिसूदन, कमल पत्राक्ष, केश निषूदन, जगतपति, देवदेव, देववर, भूतभृत, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, भूतभृत, भूतेश, यादव, योगिन, विश्वमूर्ति, विश्वरूप, विश्वेश्वर और सहस्रभाव। तो इस तरह इनकी तो 15 नाम ऐसे हैं जो सिर्फ 1 ही बार आए। इनके थोड़े शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं। वैसे आगे बढ़ो इसके पहले आपका कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ।
कोई प्रश्न, कोई कमेंट आपका? कोई चलिए कमेंट्स बढ़ते नहीं हैं फिर है, आप। कोई कमेंट्स हाँ नहीं जी। है ओम जी। मैं तो दंग हूँ, आप कितना मेहनत करते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो आप सहज हमारे उपलब्ध करा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में एनीबडी वांट्स दिस पावर पॉइंट, आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सेंड इट टू यू। तो ये कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हमारे गुरुओं ने, पूर्वजों ने सब हमें दिया है, तो इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ नहीं है। एनीबडी कैन यूज इट, सो जस्ट लेट मी नो। मैं ग्रुप में से नहीं पोस्ट कर रहा कि इतने सारे ग्रुप में आप किस में पोस्ट करूँ किस में ना करूँ। और इनफैक्ट आई थिंक अभी वो बनाया हमने कम्युनिटी, दो ग्रुप, तो उसमें पोस्ट कर दूंगा ताकि बहुत जो चाहे इसको यूज। तो अब इनके शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं बिल्कुल एक बहुत जबरदस्त डिस्क्लेमर कहूंगा कि मुझे कोई इसका ज्ञान नहीं है। अब कोई कहे कि आप कृष्ण का अर्थ बताओ, तो जो विद्वान लोग हैं वो तो महीनों इस पर बात कर सकते हैं, कृष्ण का ये अर्थ है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीनों इसी पर व्याख्या कर सकते हैं कृष्ण क्या है। वो कम से कम मेरे इस जीवन में तो मेरे लिए संभव नहीं है आगे। पर अगर मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ और फिर से मानव जीवन भगवान ने दे दिया, तो हो सकता है अगले जीवन में प्रयास करूं। तो मैं वही उन एक तो उन शब्दों को ले रहा हूँ जो बहुत थोड़े से अनकॉमन है। कृष्ण कृष्ण को इसलिए लिया है कि वो तो कृष्ण, वही तो सारी बात है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी छोटी छोटी परिभाषा की है। तो परम परम ब्रह्म है, भगवान है, या जो हर किसी के हृदय को आकर्षित करता है, वह कृष्ण है। जो अपने भक्तों के दोषों को दूर करते हैं, वो कृष्ण है। तो इस तरह से कृष्ण की व्याख्या है। अब इस पर ज्यादा हम चर्चा करने में मैं तो असमर्थ हूँ। आप लोग इस पर थोड़ा सा मैं एक समाप्त कर दूं, पर इस पर भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो मोस्ट कॉमनली वर्ड इज केशव। अब केशव का मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई मुझे संतोष नहीं हुआ इन सब अर्थों से। तो आप में से किसी को इस बारे में जानकारी तो अवश्य बताएं। तो एक तो ये के और ईश से बना है, तो के और ईश यानी ब्रह्मा और शिव को जो प्रेम करता है। कई जगह मैंने इसका अर्थ ये भी देखा है, जो ब्रह्मा और शिव को कंट्रोल में रखता है। तो ये भी मैंने देखा है, या जिनके सुंदर केश हैं इसलिए केशव। और तीसरा अर्थ मैंने देखा जो केश ही देवती के संहार करता है। तो अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, कोई छूट गया है, वो आप विद्वान लोग इस पर आप मुझे बता सकते हैं। मैं खुद ही बहुत इन एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर जनार्दन है, ये भी एक ऐसे शब्द है कि दुष्टों या भक्तों की शत्रु के नाश करने वाले, दूसरे सबके हृदय को आह्लादित करने वाले, और अज्ञानता दूर करने वाले। और इसका भी और भी कोई हो सकता है। आप जो आप संस्कृत के जो विद्वान हैं इसका संधि विक्षेप करें या समास, जो समास बताएं, और बताएं कि जनार्दन शब्द कैसे बना। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल आप लोगों से जानना चाहूंगा। ऋषिकेश, ऋषिकेश है जो इंद्रियों के स्वामी, वो ऋषिकेश। अब हम थोड़ा तो उस ऑर्डर में जा रहे हैं कि विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। पुरुषोत्तम तो ये तो हम जानते हैं, ये सरल है। पुरुष धन उत्तम मतलब पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। और मधुसूदन, इसमें पे कोई मेरे ख्याल से कोई डिबेट नहीं है। जो मधु और सूदन इसका समास है, जो मधु नामक दैत्य के संहार है। और वासुदेव हम कहते हैं, वो भी श्लोक जो बड़ा प्रसिद्ध है, वसुदेव सुतम देवम। सो वसुदेव के जो पुत्र हैं, उनके पिता वसुदेव हैं, उनके पुत्र हैं, इनका नाम वासुदेव पड़ा, ऐसा माना जाता है। और अच्युत जो पहला ही शब्द हमने देखा था, अच्युत, च्युत मतलब जो भ्रष्ट हो जाए, जिसका नाश हो जाए, जिसका पतन हो जाए। तो जिसका कभी पतन ना हो, नाश ना हो, जो अपने मार्ग से न भटके, जो स्थिर है, वो अच्युत। अच्युतम केशवम बहुत बड़ा सुंदर वचन है। फिर जगन निवास, पूरे संसार जहाँ निवास करता है, तो वो जगन निवास। फिर महाबाहु, महाबाहु तो शब्दार्थ तो स्पष्ट है। महाबाहु तो जिनकी बाहु यानी जिनकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं। और ये शब्द भगवद गीता में अर्जुन के लिए भी प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहते हैं, हे महाबाहु, तो इतना बड़ा योद्धा है, तो क्यों क्यों चुपचाप बैठा हुआ है महाबाहु। तो ये अर्जुन, श्री अर्जुन के लिए ये शब्द महाबाहु का प्रयोग है भगवद गीता में। हम रामायण में देखते हैं, हम भगवान राम जान बाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। अजान बाहु क्या है, तो अजान बाहु मतलब बड़ी लंबी भुजाओं वाला, और ये महाबाहु बड़ी विशाल भुजाओं वाला। तो ये एक शब्द है भगवान श्री कृष्ण। योगेश्वर तो हम जानते हैं, योग यानी ईश्वर, यानी योग के स्वामी। एक जो शब्द है वो हमारे शास्त्र में प्रयोग होता है योगीश्वर, तो योगी धनीश्वर, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, तो आपके सामने बताऊँ, उसमें गलती हो तो आप मुझे बताएं। योगियों के ईश्वर इन वो शिव जी हैं सबसे, और जो योग के ईश्वर है वो शिव कृष्ण भगवान है। तो थोड़ा सा दोनों में फर्क है। फिर ये जो सारे शब्द हैं जो एक बार आए, और उसमें उन्हीं शब्दों का मैं उल्लेख करूंगा जिनके अर्थ शायद थोड़ी स्पष्टता चाहिए। बाकी जैसे भगवान है, प्रभु है, उन शब्द का मैं उल्लेख नहीं कर रहा। अनंत वीर्य, जो जिनके पास असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है, और अनंत अनंत सामर्थ्य, यानी अनलिमिटेड prowess, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। अब गोविंद, कभी गोविंद तो बड़ा ही कॉमन शब्द है, हम सब जानते हैं। गोविंद शब्द से कितने सारे भजन है, तो इसके भी कई अलग अलग अर्थ मैंने देखे। तो गोविंदम गोविंद गाय, गोविंद गायों के रक्षक, सर्व ज्ञाता, हर किसी को आकर्षित करने वाले। और मैं समझता हूँ और भी कुछ अर्थ होंगे, पर मुझे इतने ही मुझे, और मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। फिर भूत भावन, तो जो समस्त जीवों और पांचों इंद्रियों का पोषण करते हैं। यहाँ पे भूत शब्द से थोड़ा सा कभी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग नॉर्मली डे टू डे भाषा में भूत का बड़ा नेगेटिव मानते हैं कि ये यहाँ तो भूत आता है रोज, तो हम समझते हैं कोई किसी की मृत्यु हो गई हो, उसके बाद वो भूत बन जाता है। पर मैं समझता हूँ यहाँ पे भगवत गीता में या शायद हमारे शास्त्र में भूत का कोई मृत्यु के बाद से कोई नहीं। भूत यानी जो जीव है, जो लिविंग बीइंग है, और जो पांचों इंद्रियां हैं, उनके लिए भूत शब्द का प्रयोग किया है। तो उस हिसाब से हम सब भूत ही हैं। तो जो समस्त जीवों, ऑल लिविंग एंटिटीज, और पांचों इंद्रियों का पोषण करते हैं। और माधव, ये भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है भगवान कृष्ण के लिए। बहुत सारे भजनों में इसका प्रयोग होता है। तो इसका भी एग्जैक्ट क्या अर्थ है, आप लोग इस पर प्रकाश डालें। तो एक तो ये अर्थ मिला मुझे कि वो माया के जानकार हैं, या माया इनके वश में है, और मधु के वंश में प्रकट होने के कारण, तो मधु जो इनके जो पूर्वज यदु थे, यदु के पुत्र मधु थे, और मधु के वंश में इन्होंने जन्म लिया है, प्रकट हुए, इसलिए माधव। तो मैं समझता हूँ इसके और क्या अर्थ होंगे, अगर उस पर आप प्रकाश डालें तो हमें सबको लाभ मिलेगा। इनको वासना भी कहा जाता है, और आपको पता है वासना एक अपने देश में एक बहुत कॉमन सरनेम भी है, तो उपनाम है। तो वासना जो वृष्णि गोत्र वाले, तो उनके गोत्र का जो गोत्र है वो वृष्णि गोत्र है, इसलिए वासनी शब्द भी इनके लिए भगवत में प्रयोग हुआ है। अमित विक्रम, अमित विक्रम, ये आई थिंक मेरे ख्याल से सरल शब्द है। अमित यानी अनलिमिटेड, तो जिनका विक्रम यानी शौर्य अनलिमिटेड हो, तो ये तो स्पष्ट है। पर एक दूसरा मुझे वो मिला, बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो इन्होंने जो वामन अवतार में अपने 2 चरणों में, 2 पद में सारे विश्व को माप लिया, और तीसरा चरण रखने के लिए कोई जगह ही नहीं रही, तो तब उनका नाम अमित विक्रम पड़ा। तो ये दिस इज सोर्स आई गॉट अप, कितना सही है कितना नहीं है, आप बताएं। हरिसूदन, तो सीधा समास है, हरि और सूदन। हरि का सूदन करने वाला, करने वाले। हरि यानी शत्रु, और शत्रु, और सूदन यानी नाश करने वाले। अभी पहले कुछ देर पहले हमने देखा था केश सूदन, यानी केशी नाम के दैत्य का नाश करने वाले, या अंत करने वाले, या संहार करने वाले। ये प्लीज, ये somebody is writing here, don't do it। आप में से कोई, आई डोंट नो कैसे होता है, मुझे नहीं पता, पर ये देखिए ये पावर पॉइंट सब गड़बड़ हो गया।
आपको दिख रहा है पावर पॉइंट में ये सारी लाइंस? आप में से किसी को जो और इस पे अभी अभी फिलहाल दुनिया भर की लाइन दिख रही है, किसी बच्चे ने सब लाइन डाल दी हो? जी लाइन दिख रही है सर। दिख रही सर। अब ये तो आई डोंट नो हाउ समबडी कैन डू इट। मुझे अभी भी नहीं पता आप पढ़ रहे हैं कैसे। ये किसी ने सर एनोटेट कर दिया है, मोबाइल पे वो उंगली लगा रहे हैं, उससे हो रहा है सर। चल रहे थे ऐसे ही, क्या करें? जैसे कि मैं दोबारा करूं ऑन ऑफ? हाँ, वो दोबारा करने से मिट जाएगा सर। अच्छा लग रहा है सर, डिजाइन बन गया है। छोड़ रहने दीजिए, ऐसा ही ठीक है। अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट वेरी राइट थिंग टू डू। गलत बात है ना इस तरह से करना। चलिए anyway, we are about to finish, so let me go back. Yeah, it's very interruptive. चलो ओके, तो यहाँ तक आए थे। और फिर कमल पत्राक्ष, तो कमल पत्राक्ष तो कमल के पत्तों जैसे नेत्रों वाले, और केश निषेधन की भी बात की थी, केशी देवती के संहार करता। भूत भ्रत, जिसकी मैंने पहले बात की थी, ये भूत भ्रत है, भूत भ्रना है, क्योंकि जो गीता में है वो शब्द है भूत भ्रन्ना। तो भूत भ्रन्ना का संधि विच्छेद या समाज विच्छेद क्या हुआ, ये आप लोग बताएं। माया जी, नीलम जी, सब संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं, तो समस्त जीवों को पोषण देने वाले। और योगिना, योग माया की शक्ति के स्वामी या योग के स्वामी। और विश्व मूर्ति है, ये तो आई थिंक शब्द बड़े स्पष्ट है, समस्त विश्व में व्याप्त। सर व्रत शब्द ठीक आया है, भरण पोषण करने वाला। विश्व रूप, जो जिनका स्वरूप विश्व है, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर, ये तो बड़े बड़े स्पष्ट से हैं। सहस्त्र बाहु, हजार भुजाओं वाले, सहस्त्र बाहु, सीधा साधा समास यहाँ पर, जिनकी सहस्त्र बाहु हैं वो। अब मुझसे समास का प्रकार मत पूछिएगा। क्या हो रहा है? तो ये मैं कहाँ लिखा, कितना गड़बड़ कर दिया ना उन्होंने। शांति मिली उसको देखने से। तो ये मैं मेरी छोटी सी अल्पमति से, मेरा तो एक विद्यार्थी भाव से रहता है, थोड़ा दिन क्या थोड़ा जानने का प्रयास किया कि जब हम सौभाग्य मिलेगा किसी विद्वान पुरुष से या स्त्री से गीता पढ़ने का, तब जब ये शब्द आएंगे सामने तो हम गुजराती में कहते हैं ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट थी जाए, तो हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि भूत भावन का यानी भगवान कृष्ण है, या भूत भ्रत भगवान कृष्ण है, या केश निषेधन भगवान कृष्ण है। तो इसके पीछे ये उद्देश्य था। तो मैं बस यही रुकता हूँ, और आपका कोई भी प्रश्न हो, कमेंट हो, तो हम इस पर अभी चर्चा कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। Om ji, it's a wonderful presentation. Now you have given us a food for thought. कि गीता पढ़ना कितनी बार पढ़ चुकी हूँ मैं पता, परंतु अब लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी मुझे नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। Really, it's wonderful presentation. बहुत परिश्रम से बनाया है ओम जी, आपने बहुत ही परिश्रम किया है इस पर। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत हम लोग को अच्छा है। पहले क्लास में आपने हम लोग को बहुत बहुत फायदा हो रहा है इस सब चीज ज्ञान पाने से, बहुत इतना फायदा हो रहा है। तो इतना ज्यादा मर्म तरीके से तो वास्तव में कोई नहीं समझा पाया आज तक हम लोग को। एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। अब कैसे आगे क्लास चलाएंगे ओम जी?
बस आप क्लास चलाने के लिए आप पढ़ाइए मलिक जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप सर्टिफिकेट दे देंगे तो हो ही जाएगा, उसको टांग लूंगा, मैं कौन सा सर्टिफिकेट देने वाला हूँ। अपने घर में टांग लूंगा। अभी तो 3-4 महीने के बाद रियल क्लास होगा ना, अभी तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होंगे। एनी थॉट? कोई आपको स्ट्राइक हो रहा है कि कोई नाम छूट रहा है जो भगवान श्री कृष्ण का हो, जो भगवत गीता में आप लोगों ने बहुत कई बार, आप में से कई लोगों ने भगवत गीता का कई बार अध्ययन किया है और आपके मैं समझता हूँ कहीं वो कंठस्थ भी हो, तो इज एनीथिंग स्ट्राइकिंग यू व्हिच बट मिस्ड आउट हियर? लेकिन हर बार पढ़ने पर नया ही महसूस होता है, कुछ नया ही मालूम होता है। अब आपने जैसे बताया उससे तो ऐसे लग रहा है कि हमको कुछ भी नहीं आता है। ओह ये तो बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है तो। हाँ, ओम जी ये गूढ़ रहस्य जो है ना वो पता चलता है इससे। देखिए मैं तो विद्वान बन गया, अभी मैं विद्वान बन गया। आदित्य जी कही है। मैं ये कह रहा था ओम जी कि जैसे मैं तो गीता में वास्तव में मुझको कुछ आता नहीं है, तो रामायण में भगवान राम या लक्ष्मण या किसी भी पात्र के नाम के पीछे एक मनोविज्ञान है, करुणानिधान कहने के पीछे मनोविज्ञान है, या फिर उनको मतलब लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई के शेष नाग है, तो शेष नाग के उनके संदर्भ में बहुत सारे नाम उनके हैं। तो इस पर एक विचार किया जा सकता है कि भगवान कृष्ण के इतने नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी उस ग्रंथ में, और उस नाम का अपना मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव है उस ग्रंथ के संदर्भ में। ये जिज्ञासा मेरे अंदर, इस जिज्ञासा मेरे अंदर आया कि इसको देख करके प्रेजेंटेशन को, और विनोद में कहूँ आप, मेरा अपना विश्वास भी, आपने कहा कोई छूट तो नहीं गया, तो मुझको लगता है संजय से छूट सकता है, आपसे नहीं छूटेगा कुछ भी। क्या नहीं, वास्तव आपने अच्छा किया, पहले कह दिया विनोद से कह रहे हैं, तो ये बड़ी तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं यानी छोड़ देखिए संस्कृत के ग्रंथों में मेरे से नाड़ियों को तो बहुत दिक्कत होती है। अब इतना बड़ा शब्द है एक, अब उसमें कहाँ नाम बीच में छुपा हुआ क्या पता, संधि से तो राम जी को राम जी याद आते हैं कि अभी आप ही मत तो यहाँ क्या हो क्या रहा है। तो बट इफ एनीथिंग इज मिसिंग वी लाइक टू कंप्लीट इट। तो जैसे मैंने कहा कि 2 शब्द मुझे और मिले थे, अनंत रूपम और दूसरा मुझे भी याद नहीं आ रहा, योग योग महत्ता क्या था वो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, पर मुझे नहीं लगा कि वो विशेषण के रूप में जाता वहाँ सूट हो रहे हैं राधा दिन संज्ञा, तो हम तो उनके नाम यानी संज्ञा के रूप में। तो ठीक है, और कोई टिप्पणी आपकी? तो इसी श्रृंखला में अगले सप्ताह अगले महीने मार्च में, आई थिंक उस दिन क्या है तारीख, 4 मार्च को ही तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल से पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी गीता की सार्वभौमिकता पर बात करेंगे। तो बहुत बड़े विद्वान हैं पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी, उनका कई बार इस फोरम पर सुन चुके हैं। उन्होंने भगवद गीता पर पुस्तकें लिखी हैं और कई ग्रंथों पर पुस्तकें लिखी हैं, तो उनसे हमें पता लगेगा कि गीता की सार्वभौमिकता क्या, हमें तो सार्वभौमिकता शब्द ही नहीं पता पड़ रहा है, तो पूछने की हिम्मत नहीं होगी इसका अर्थ क्या होता है। तो उनसे सुनेंगे और फिर मई में देखें क्या करते हैं। तो आप बताएं इसको, अब आगे इस गीता अभियान को और गीता अध्ययन को अब इससे आगे कहाँ हमें क्या करना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए? अपनी थोड़ी राय प्रकट करना 5-7 मिनट, और उसके बाद नहीं, पहले 2-4 लेक्चर क्लास होंगे इंट्रोडक्टरी जैसा आपने बताया था, और उसके बाद एक्चुअल क्लास शुरू करेंगे और अध्याय की तरह सब श्लोक का करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर, मेरा तो ऐसा विचार है कि इसमें मतलब ऐसे श्लोक भरे हुए हैं जो बिल्कुल ही अमृत भरा हुआ है। उन श्लोकों को छांट कर 2 या 1 श्लोक पर एक जना बोले उसकी व्याख्या,
or anybody else? Vinay, you have any thought? सर मैं आज के डिस्क्रिप्शन से जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अगर हम लोग इससे एक स्टेप आगे चले जाएं अगली बार कि कौन सा नाम कौन से अध्याय में आ रहा है, किस भाव से आ रहा है, अगर अगर उस तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो और एक्सपैंड हो जाएगा यही सब्जेक्ट। क्योंकि मेरे मन में अभी यही प्रश्न आ रहा था कि कौन से नाम कौन से अध्यायों में किस भाव से लिए गए होंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा और उससे जो है वो फिर हम लोग जो है सीक्वेंशियल उसमें अगर जाएं धीरे धीरे। तो जो कौन सा नाम कहाँ आ रहा है वो तो आई हैव दिस, यू कैन सी जी आई कैन शेयर, राइट? जैसे अच्युत यहाँ पर ये 3 बार ये अध्याय 11 18 और वहाँ पे गो एंड लुक एट इट, ये वहाँ क्या है। तो वो क्लरिकल काम मैं कर चुका हूँ, पर जो बौद्धिक काम है वो आपको करना है कि वो अब यहाँ किस भाव से आ रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बात आदित्य जी कर रहे थे अभी कि वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस भाव में आ रहा है। तो उसके लिए आप में से अध्ययन करके कोई रेडी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड देन वी कैन स्केड्यूल दैट, ठीक है? सो एनी ऑफ यू विल लाइक टू टॉक अबाउट इट? ये डेटा मैं आपको दे दूंगा। नमस्कार, एक मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ इसी विषय में। हाँ जी, कहिए। ये सभी को प्रणाम। जो विषय आज का आपने चर्चा की मैं पूरा नहीं सुन पाया, बीच में इंटरप्शन हो गया था, लेकिन जो भी सुना उससे इसकी महत्व के बारे में मालूम पड़ा। मैं इसमें एक चीज अपनी तरफ से ये बताना चाह रहा था कि कृष्ण के वैसे तो बहुत सारे नाम हम सुनते ही आए हैं और कहा जाता है कि 1008 नाम उनके हैं, लेकिन नाम और विशेषण दोनों में, संज्ञा और विशेषण दोनों में कुछ अंतर है। तो कितने नाम उनके संज्ञात्मक हैं और कितने नाम उनके विशेषणात्मक हैं, क्योंकि विशेषण जो है वो गुणवाचक शब्द होते हैं और उससे नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि कृष्ण के किस गुण के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन कृष्ण के शुद्ध जो नाम है, जो संज्ञा के रूप में है, जो अर्थ का व्याख्या नहीं करते बल्कि उनके नाम की ही व्याख्या करते हैं, तो इसे 2 पार्ट में भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संज्ञा एक अलग चीज होती है और विशेषण अलग अलग चीज होती है ना। जैसे हम कहते हैं कि राजीव, तो राजीव जो है, राजीव नयन या जो भी आपने वो बताया, वो किसी के आंखों की सुंदरता को लेकर या किसी बात को लेकर, किसी गुण को लेकर, मधुसूदन को लेकर, है ना, तो हरिमर्दन को लेकर, तो वो उसके गुणवाचक शब्द हो जाते हैं। तो इस तरह से जो संज्ञा है वो अलग और जो विशेषण है वो अलग। क्या नहीं, बहुत बड़ी आपने बहुत उत्तम आपने कमेंट किया आयुष जी। और ये भ्रम तो मैं उसमें भी रहता है, मानस में भी। अब जैसे आपको तो पता ही है कि ये कुछ हमारे 10-12 मित्र मानस के शब्दकोश बना रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। तो उसको क्लासीफाई कर रहे हैं हर शब्द को। अब जैसे करोड़ा निदान शब्द है उसको हम क्या कहें, विशेषण कहें या संज्ञा कहें? ये प्रश्न का अभी तक कुछ मन में निराकरण नहीं हो पाया है, राइट? क्या कहना चाहिए उनको? तो और इसका कुछ हमें सही से मार्गदर्शन मिल जाए तो वास्तव में बहुत मदद मिलेगी। कई बार क्या होता है कि किसी विशेषण का किसी के लिए इतनी बार प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के लिए कि वो उसका फिर वो संज्ञा बन जाता है। नहीं, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मालूम है हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते कि पर्यायवाची शब्द जो कहा जाता है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची वास्तव में पर्यायवाची नहीं होते, बल्कि पर्यायवाचियों के भी भेद होते हैं। पर्याय 2 कोई भी शब्द हमारे साहित्य में, संस्कृत हो या हिंदी भाषा हो, कोई भी 2 शब्दों का उपयोग जो है वो अलग अलग रूप में ही होता है। पर्यायवाचियों में भी कोई सूक्ष्म भेद अवश्य होता है। जैसे धेनु है और गाय है, या श्यामा है, या सुरभि है, ये सब गाय के पर्यायवाची शब्द जरूर हैं, लेकिन इनमें अंतर है। हम रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिनेश कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, इन सब के भी भेद अलग अलग हैं। भले ही ये सूर्य के शब्द हैं, लेकिन सबको हम भास्कर को सामान्य सूर्य नहीं कह सकते, हम सुरभि को सामान्य गाय नहीं कह सकते। श्यामा गाय जो काले रंग की होती है वही होती है। तो अलग अलग तरह से उनके भेद होते हैं। कृष्ण के बारे में भी जो 1008 शब्द हैं जिनके बारे में सूची पूरी मिलती है, मेरे पास वो ग्रंथ है जिसमें 1008 शब्द उनके बताए गए हैं, लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि 99% बल्कि 100 के 100% जितने नाम हैं वो सब कृष्ण के उस बालक के गुणों पर आधारित हैं।
यानी उनका जो असली नाम था वो शायद कान्हा कुछ बोलते होंगे बचपन में, यशोदा जी जो बोलती होंगी, वही एक नाम था। बाकी सारे के सारे नाम उनके गुणों पर आधारित होकर लोगों ने बाद में रखे हैं और उनका फिर अलग-अलग चर्चा है। ये जो गीता में जिस जिस विषय को आपने लिया है इसमें बहुत कम नाम है वो, जो भी संख्या इसमें आती है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो उनके एक कोई सा गर्ग संहिता में काफ़ी सारे नामों की चर्चा इसमें आई है। गर्ग संहिता कृष्ण का उपपुराण मान सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम जी। और इसी तरह से और भी जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारे नामों को बनाया गया है। यानी नामों को बनाने की कला भी हमारे उपनिषदकारों में और पुराणकारों में रही है। उन्होंने अलग-अलग रूप में वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया यहाँ पर और ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि गीता में इतने सारे नाम इस तरह से कृष्ण को संबोधित करते हुए हैं। आपको भी धन्यवाद बहुत-बहुत। हमें विचार करने का अवसर मिलेगा ज़रूर इससे। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो सब हम इस पर विचार करें और आई थिंक ये प्रश्न अभी भी मेरे ख्याल से ज्वलंत है कि जो इस तरह के जो नाम हैं उनको हम नाम संज्ञा माने एक व्याकरण की दृष्टि से या विशेषण माने। अभी योगेश्वर हैं, भगवान योगेश्वर कहते ही हम भगवान कृष्ण याद आते हैं, योगेश्वर से कोई और याद नहीं आता, राइट। योगेश्वर से न राम याद आते हैं, न शिव याद आते हैं, या वो भगवान कृष्ण है। तो क्या उनका ये नाम है या फिर यह उनकी ये विशेषण है? ये एक ये बेसिकली व्याकरण का प्रश्न है। इट्स क्वेश्चन ऑफ सर इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये निश्चित रूप से विशेषण है, क्योंकि जब हम रघुनंदन की बात करते हैं तो रघु के नंदन तो राम कैसे हो सकते हैं? रघु के नंदन, रघु की परंपरा में तो बहुत सारे लोग हुए हैं और यदि रघु की परंपरा वाले व्यक्ति को ही हम राम कहते हैं तो फिर लक्ष्मण जी भी तो रघुनंदन हुए, भरत भी रघुनंदन हुए। तो बिल्कुल व्यक्ति के लिए विशेष रूप से वो नाम एक तरह से कहना चाहिए वो निर्धारित हो जाता है और फिर उसी तरह से पहचाना जाता है। हम रघुनंदन या रघुकुल का कहते हैं तो दशरथ भी तो रघुनंदन है। तो दशरथ नहीं, वो तो सही है, वो बात काफी सही है। ये मैं शब्दों के बारे में पढ़ रहा था, जैसे लंबोदर। हाँ, अब लंबोदर किसको कहेंगे हम? बिल्कुल गणेश जी को ही कहते हैं लंबोदर। या आप मुझे लंबोदर के जो हिंदी की परिभाषा है वैसे आप मुझे लंबोदर कह सकते हैं। जब आप मुझे देखेंगे आप मुझे लंबोदर कहेंगे। इतना बड़ा मोटा आदमी है ये, इसको लंबोदर कहना चाहिए। जी। पर आप मुझे लंबोदर आप कहेंगे नहीं। लंबोदर तो गणेश जी के लिए रिजर्व शब्द है। गणेश जी के किसी को आपने लंबोदर कह दिया तो गणेश जी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो मेरा नाम है। तो कई बार जो विशेषण का इतनी बार किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तो वो उसका नाम बन जाता है, वो उसका नाम बन जाता है, राइट। तो आप तो लंबोदर को जैसे मान लीजिए, सपोज यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, लंबोदर को हम जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं लंबोदर को, तो जो एल है उसको स्मॉल लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे? सर मैं कुछ कहूँ इसमें? हाँ निकल, हाँ प्लीज। मुझे लगता है ये सामासिक शब्द है, क्योंकि कंपाउंड वर्ड्स जो है इंग्लिश में, लंबा है उदर जिसका, और उसके बाद आता है अर्थात गणेश। अब जैसे करुणा निधान है, करुणा के निधान है जो, अर्थात राम। अगर वो ऐसे आया, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये। और अगर हम सीधा कहते हैं लंबा है उदर जो, तो वहां पे जब हम बोलेंगे लंबा है उदर जो, तो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है। तो ये जैसे रावण है, 10 मुख वाला है जो, अर्थात रावण। या त्रिनेत्र है, कृष्ण को जैसे शिव को हम कहते हैं त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समाहार भी उसको हम बोल सकते हैं, और 3 नेत्रों वाला है जो, अर्थात शिव। तो जब इस तरीके से अर्थात लगाकर हम बोलते हैं तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, और वो उसमें रूढ़ हो जाता है, उस पर्टिकुलर वर्ड में वो फिक्स हो जाता है। आई थिंक ये बहुत आप तो व्याकरणाचार्यों को मैं ये थोड़ा सा क्या मेरे को वर्ड यूज करना चाहिए, वर्ड तो मैं चुनौती देने वाला था, वो वर्ड ठीक नहीं है। पर आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा सा अध्ययन करें कि जब रामचरितमानस की डिक्शनरी बना रहे हैं तो वहां रघुनंदन को क्या कहें, संज्ञा कहें या विशेषण कहें?
रघुकुल के नंदन है जो, और जिनका सबसे वो ज्यादा ठीक, वो नाम हमें है। उसका अर्थ हमें पता है, we all know it, but when we are making the dictionary, नो, बिकॉज you know, ही इज द, वो जो है वो सबसे ज्यादा गुणवान है, इसलिए रघुनंदन उनको कहा गया है खास तौर से। चारों भाइयों में भी this is सबसे not, ज्यादा। नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जब आप डिक्शनरी की रचना कर रहे हैं तो डिक्शनरी में आप अल्फाबेटिकल दे दिए, फिर आप वो कहना चाहते हैं कि भाई ये शब्द क्या है, इज इट अ नाउन, इज इट अ प्रोनाउन, इट इज अ वर्ब, राइट? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो हम रघुनंदन को क्या कहें, संज्ञा कहें, विशेषण कहें? नहीं ओ, सर, नाउन संज्ञा इसको संज्ञा नाउन ही ही देंगे कहेंगे। ना। ये रघुनंदन संज्ञा होगी विशेषण है सर। सर। हाँ? रघुनंदन किसी भी तरह रघुनंदन बनाए पर विशेषण वो है। नाउन है। वो तो संज्ञा नाउन हो है, गई संज्ञा ना। है। रघुनंदन नाम संज्ञा और है। नामी तो एक हो जाते हैं भगवान के नाम में। रघुकुल के नंद जो हैं, पुत्र हैं, उनको रघुनंदन कहते हैं। संज्ञा हो गई ना। ये संज्ञा है। ये सब इनकी परिभाषा मत दीजिए। हमें क्या रघुनंदन को हम संज्ञा लिखे हैं, विशेषण लिखे हैं, राइट? कमल नयन को, राइट? सर संज्ञा लिखा जाएगा, संज्ञा। अब वो कैसे बनाया है संज्ञा, वो अलग संज्ञा बात है, पर होगी। संज्ञा है। ये तो संज्ञा ही लिखा जाएगा। तो ऐसा थोड़ा विचार करें। चलिए थोड़ी सी रामायण कॉन्फ्रेंस की एक बार बात कर लेते हैं। पता नहीं अभी है कि नहीं। राजेश जी आप चले गए? ओके, ठीक है। जब तक हाँ राजेश जी हैं। राजेश आप कुछ कहेंगे रामायण कॉन्फ्रेंस के बारे में, या मैं थोड़ा सा रिव्यू करा दूं सबको एक बार? नहीं, आप बताइए। हाँ, तो आप जब तक कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं हर बार बात करूंगा इस बारे में। बहुत बड़ा उत्साह है हमें। कई पेपर मिल चुके हैं, उनका हम वी आर रिव्यूइंग देम, और शॉर्ट में विल सेंड देम एक्सेप्टेंस लेटर्स। तो मैं क्विकली एक सारी जानकारी मैं कहूँगा 19, आपका कोई भी प्रश्न हो कॉन्फ्रेंस के बारे में, 99% इंफॉर्मेशन इज ऑन द वेबसाइट। हो सकता है कोई ऐसा कोई प्रश्न हो जो ना हो तो आप अवश्य में कांटेक्ट करिए, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं क्विकली जरा सा वेबसाइट पर आपको बता दूं, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेट मी डू दिस। स्क्रीन शेयर कहाँ गया? और जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी वी विल अपडेट द वेबसाइट। तो यहाँ पर आप ये कि अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो वो ये पूरी वेबसाइट हिंदी में भी है, तो हिंदी में पढ़ें। यहाँ कर क्लिक करिए, आ जाए, ये सारा हिंदी में आ गया। अब नेचुरली नाम वाम हमने नहीं लिखे तो उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आप सारी जानकारी, वही जानकारी अंग्रेजी में, वही सारी हिंदी में। तो एक नया एडिशन ये है। दूसरा एक एडिशन में डाला आपके प्रश्न। कई बार हमने प्रश्न होते हैं तो आपको 99 के इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि भाई वहाँ पे हमको गोल्ड मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। तो ये प्रश्न, तो जो संभावित प्रश्न है उन सबके यहाँ उत्तर। पर गोल्ड मेडल नहीं दे देते तो अच्छा होता हूँ जी। हाँ बिल्कुल, मैं भेज रहा हूँ आपको ईमेल से। तो जैसे एक दो यार, क्या शोध पत्र प्रस्तुत किया मैं अधिवेशन में भाग ले सकता हूँ? आप में से किसी ने पूछा था। बिल्कुल कोई भी भाग ले सकता है, कोई शोध पत्र करना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह के सब प्रश्न है। पंजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो पंजीकरण का ये अर्थ होता है, क्या ऑडियो से आप अगर वहां नहीं आ सकते तो क्या ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं? तो इन सब चीजों का, और वहां पे जो रजिस्ट्रेशन फीस में क्या शामिल है, तो जो शामिल है वो लिखा है, क्या आवाज शामिल है, और इस तरह की सारे कितना समय मिलेगा। तो फिलहाल प्रस्तुति के लिए 10 मिनट आप मान के चलिए। अगर ऐसा संभव हुआ कि ज्यादा समय दे सके तो आपको बताएंगे, पर मुझे नहीं लगता संभव होगा क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी अभी तो 4 तारीख हुई है, इतने सारे एब्स्ट्रैक्ट आ चुके हैं। तो आई डाउट यू विल गेट मोर देन 10 मिनट्स। पर अगर कोई बहुत ज्यादा पेपर हो गया, हो सकता है डबल सेशन करने पड़े। तो पर अब ये मानकर चलिए। और सारे लिंक्स हैं, कहाँ कैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है उसके लिए गूगल लिंक है। जो ई बुक कैसे प्रोसीडिंग्स में आपको पेपर छपवाना है उसकी लिंक है। तो पेपर किस तरह से लिखना चाहिए उसकी लिंक है, इंग्लिश का में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक है, और होटल की जानकारी की लिंक है कि हमने गूगल में जाके और थोड़ा देर फोन करके वो जानकारी लिया। मैं थोड़ा सा क्विकली चलता हूँ यहाँ पर। ये हिंदी वाली देख रहे हैं हम लोग, और यही चीज जैसे मैंने बताया अंग्रेजी में भी है, तो जो भाषा में आपको कन्वीनियंट पड़े।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश। और यहाँ ये गूगल फॉर्म मेरा पेपर के एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने के लिए, तो स्टैंडर्ड गूगल फॉर्म से आप लोग यूज टू है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आगे बेसिकली आपको नाम, पता, आपका पेपर का टाइटल और उसका छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स भेजना है। और अगर ये इसलिए है ताकि हमें लगे कि आप थोड़ी सी तैयारी करके ही भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि मन में आए अच्छा वहां जाके मैं कुछ भी बोल दूंगा या बोल दूंगी। दैट वी डोंट वांट कम पेपर प्रिपेयर्ड, राइट। और वी विल आल्सो बी गिविंग आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड। सो तीन अवार्ड दिए जाएंगे। एक टोकन अमाउंट है, अमाउंट तो कोई ज्यादा नहीं है। तो विल हैव ए कमिटी टू इवैल्यूएट ऑल द पेपर्स, तो इसके लिए पूरा पेपर आपको हमें चाहिए। क्या हो गया, मैंने बंद कर दी क्या वो लिंक? सॉरी। ओके, और कौन सी लिंक है? यहाँ पे ये सारे डाउनलोड है। अगर आपको इस पब्लिक ई बुक में पब्लिश करवाना है पेपर, तो उसकी गाइडलाइन यहाँ पर है। सैंपल पेपर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर है, हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर है। और लास्ट डेट 28 तारीख है फुल पेपर सबमिशन की, पर एब्स्ट्रैक्ट भेजने की तारीख 15 है। और मैं कहता हूँ जितने जल्दी उतने जल्दी भेजें प्लीज। रजिस्ट्रेशन सारी जानकारी है, इसके अगेन फॉर्म है। अगर भारत से हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और भारत से बाहर है तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और ये यहाँ पर ये अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन है, होटल्स की इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ मेरे ख्याल से 8-10 होटल की इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी हमें राजेश जी ने भेजी थी, कुछ मेरे भाई ने, अनुज ने एकत्रित किया। हम किसी होटल को इंडोर्स नहीं कर रहे, हमारा किसी से कोई कमीशन नहीं बता हुआ। आप किसी भी होटल में रहें, कहीं भी रहें, राजेश जी के घर पे जाके रहें, कोई मतलब हमने तो राजेश जी के घर पे जाकर रहने वाला हूँ, मैंने तो निश्चय कर लिया। तो ये चाहे हमें वहाँ रखें या ना रखें, हम तो पहुँच जाएंगे। तो पर ये दिस इज द इंफॉर्मेशन वी कलेक्टेड, और आई थिंक सब जगह हमने फोन करके राइट, जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, रिलायबल हो, इसका प्रयास किया है। एंड आप जिस होटल में चाहें अपना रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा भी और बहुत सारे होटल हैं, आपको कोई और जगह जाकर सूट करता हो तो वहाँ पे करवाएं। तो मैं बेसिकली कहना ही चाहता हूँ कि यहाँ पर करीब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त है। फिर भी कोई प्रश्न हो आप हमें ईमेल भेजें या व्हाट्सएप भेजें, we'll reply to you as soon as possible। इमीडिएटली नहीं कर सकते। आपका रात को 2 बजे व्हाट्सएप आया तो मैं तो उस समय सोने की मेरी आदत है, रात को 2 बजे फिर मैं उठ के जब 7-8 बजे उठूंगा तब आई रिप्लाई। इस समय इस विषय में क्वेश्चन भाई आपका प्रश्न? मुझे गर्म बहुत है। अच्छा, मुझसे कुछ छूट गया हो राजेश जी तो आप बताएं। जी ओम जी, आपने वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है। मैं एक बार बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, और लगभग सभी मेरे परिचित भी हैं, और बहुत सारे कुछ 1-2-4 नए चेहरे हैं जिनसे मेरा परिचय नहीं है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग चूंकि राम के इस काम में जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये शायद दायित्व बनता है कि इस अधिवेशन में और इस तरह के अधिवेशनों में हम ज्यादा से ज्यादा सहभागिता करें, और हमारे संपर्क में कम से कम 1-2 लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि वो रामायण पर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे शोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उनसे हम चर्चा करें और उन लोगों को जोड़ें। तो कम से कम हर व्यक्ति अगर 1-1, 2-2 लोगों को भी जोड़ेगा, और उनके जो क्रीम लोग हैं, उनको लगता है कि ये परफेक्ट मैन है, तो उनको सजेस्ट करें, उनको बताएं। बात उसकी नहीं होती, थोड़ा सा बताने की भी होती है, कई बार लोगों को मालूम नहीं होता। अभी जब मैंने संपर्क किया यहाँ पर, तो मेरे पास कम से कम रोज 10-15 ऐसे लोगों के इंक्वायरी के लिए फोन आते हैं, और मुझे लगता है कि सारे लोग ना सही, लेकिन उनमें से 2-4 भी अगर कोई इस तरह से हमारे साथ में जुड़ जाते हैं या हमारे यहाँ आएंगे, भले ही ना आए, लेकिन वो उस तरह से विचार करते हैं, तो एक जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा होता है। तो मैं तो आप सबसे निवेदन ये करूंगा कि आपके संपर्क में जो भी बेस्ट आपको लगता हो कि 1-2 लोग जो बेस्ट हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ऑनलाइन जुड़ने वाले हों, ऑफलाइन जुड़ने वाले हों या ना जुड़ने वाले हों, उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं कि आप अपना बेस्ट जो भी रिसर्चफुल जो भी चीजें हैं उनको शेयर करें, वो यहाँ पर लेकर आएं।
तो इस तरह से हमारा जो उद्देश्य है, मुझे लगता है कि ये केवल हमारा एक उद्देश्य अधिवेशन करना नहीं है, उससे कहीं ऊपर ओम जी सोचते हैं, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें ये इस तरह से काम करना चाहिए, टीम के रूप में करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं करूंगा या कोई और करेगा, या आदित्य जी करेंगे, या अपने राकेश चौबे जी करेंगे, ऐसा किसी के नाम से वाली बात नहीं है, कोई भी करे, लेकिन सारे जो अच्छे लोग हैं उन तक बात पहुंचे और उनको हम सुन पाए, उनको समझ पाए, उनके माध्यम से आपस में समन्वय हो पाए। एक बात तो मुझे ये कहना थी। दूसरी चीज मुझे ये कहना थी कि इसमें बहुत से मेरे मित्र हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि हम कब आएं और कब जाएं। तो आने का तो स्वागत है, आपको मालूम ही है कि 17 से 19 का अपना 3 दिन का कार्यक्रम है। जाने के लिए जो लोग बोलते हैं, जैसे आदित्य जी से भी मेरी चर्चा हुई थी और भी लोगों से, तो जो लोग उसके बाद भी थोड़ा समय चाहते हैं कि हम आसपास घूमें, तो वो लोग भी एक निर्धारित समय पर हमें सूचित कर दें, ताकि हमारे पास एक निश्चित संख्या हो जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो 20 तारीख को यहाँ पर रुकेंगे और भोपाल दर्शन करना चाहते हैं या किस रूप में वो देखना चाहते हैं। तो सही संख्या आने पर उसका निर्धारण भी हम यहाँ पे कर पाएंगे, और उनको जहाँ पर भोपाल में जो भी दर्शनीय स्थान है वो हम दिखाएं। ये हमारा दायित्व बनता है कि आप जब आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम आपको भोपाल का जो बेस्ट चीजें हैं उससे परिचय करा सकें। लेकिन उसके लिए हमें सही इन्फॉर्मेशन आपकी अगर मिल पाए कि आप वो समय दे रहे हैं, आप 20 तारीख को रुक रहे हैं, तो फिर हम उस तरह से, क्योंकि ये ग्रुप इवेंट होगा, तो इसलिए सबकी सहभागिता और सबका समन्वय उसमें आवश्यक होगा। तीसरी चीज और ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें 2 दिन के लिए 17 और 18 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं, और इसमें कुछ बहुत अच्छी चीजें। एक अच्छी बात यह है कि अयोध्या शोध संस्थान जो है वो हमारे साथ में इसमें जुड़ गया है, तो हम कुछ अच्छे आइटम जो हैं इसमें प्रस्तुतियां देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के पास भी बहुत अच्छी चीजें होंगी, सुझाव होंगे, तो सांस्कृतिक संध्या को हम किस तरह से और भी सुंदर बना सकते हैं, उसमें आप लोग किस तरह से योगदान या सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमने ओम जी ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। आपको लगता है तो विशेष रूप से आप फोन भी कर सकते हैं, ओम जी को कर सकते हैं, या किसी भी सदस्य को फोन करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम उसको एक स्वरूप में आ जाएं, ताकि हमें निर्धारित हो जाए कि हम, क्योंकि देखिए समय बहुत जल्दी निकलता है, आज 4 तारीख भी निकल गई है, तो मैं तो सोच रहा था कि मतलब समय धीरे धीरे जाएगा, लेकिन 4 फरवरी निकल गई है, और आप यकीन मानिए कि ये 1 महीना जो बचा हुआ है ये बहुत जल्दी बीतने वाला है। तो हम अपना प्रोग्राम जो है बताएं, ताकि हम लोगों का जो एक आपस में मिलने का जो संयोग बन रहा है देव योग से, तो उसका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और आदित्य जी तो बड़े उत्साहित हैं, वो तो मुझसे लगभग 1-2 दिन छोड़कर बात होती ही रहती है उनसे, तो उनको भी मैं कहूंगा कि वो जब जल्दी आ रहे हैं तो हम लोग बैठकर कुछ और भी बातें कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। राजेश जी, ओम जी, मैं टिकट निकाल लूंगा, मैं 7 तारीख को सुबह 7 बजे पहुंच जाऊंगा भोपाल। जी। मैं बस लौटने का आप मुझे बताएंगे, तो उसके हिसाब से फिर जी वो मैं बता जी। और मैं राजेश जी से पूर्णतः समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी पब्लिसिटी है वो वर्ड ऑफ माउथ है। जी। ओम जी, मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे अपील यही करना चाह रहा था कि सबसे बड़ी पब्लिसिटी है वो वर्ड ऑफ माउथ है, तो हम लोग जितना इसकी चर्चा करेंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। बस यही अपील है, और कुछ बिल्कुल। और मैं तो ये भी निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग भी अपने संपर्क के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या जो भी समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनमें छोटी छोटी न्यूज अभी से जाने दीजिए, ताकि ये धीरे धीरे लोगों तक इसका प्रचार होगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये अधिवेशन रिकॉर्ड बनाए, एक रिकॉर्ड बनाए, इसमें लोगों की सबसे ज्यादा सहभागिता हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग आ सकते हैं, बुलाने वाले तो राम जी हैं, लेकिन जितने भी लोग आ सकते हैं और जितने भी लोग इसमें योगदान कर सकते हैं, जितनी भी इसकी चर्चा हो सकती है वो होनी चाहिए, और एक बड़ा सार्थक सा अधिवेशन हो। मुझे इसका पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से ऐसा हो सकेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये नहीं, राजेश जी और आदित्य जी की बात का फिर से अनुमोदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हवे। आजकल तो कुछ लगाना भी नहीं पड़ता है, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, ईमेल भेज दिया, 0 एक्सपेंस, राइट। पहले तो ये तभी पैम्पलेट छपवाओ और उसको डाक से भेजो, तो कितना बड़ा काम था, वो तो कुछ करना नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ी मेलिंग लिस्ट है। मेरे ख्याल से कल ही शिव ने बहुत मैसिव ईमेल किया है, आप लोगों को मिला होगा।
वो आज मैंने जब सुबह देखा तो कम से कम 200 ईमेल बाउंस हुई थी, तो उनको डिलीट करने में 10 मिनट से चले गए. सो द मैसिव कैंपेनिंग शिव हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. उसके बाद बहुत बड़ी लिस्ट है. सो thousands of people are there. और जो भी आप लोग पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज अपलोड योर एब्स्ट्रैक्ट पेपर एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम थोड़ा सा शोकेस कर सकें कि इतने पेपर अब तक हमने स्वीकृत किए हैं. सो पीपल गेट इम्प्रेस्ड. क्या हाँ देखो विनय शर्मा जी IIT से आ रहे हैं, लोग इससे बात से इम्प्रेस होते हैं, वो इस बात से इम्प्रेस नहीं होते विनय बड़े राम भक्त हैं, वो IIT से इम्प्रेस होते हैं. ये दुर्भाग्य है, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नो. और राम मलिक जी अमेरिका से आ रहे हैं, ओ बाप रे, दैट्स द रियलिटी. वास्तविकता यही है कि नहीं राजेश जी, मैं गलत कह रहा हूँ? So this is how the reality is, which is sad, but it is that. So, but we will list all those papers. अभी मैंने प्रोसेस करना शुरू नहीं किया, शायद I might start today or tomorrow, and we'll start sending acceptance letters to all those people who have. मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ ओम जी कि मार्च में जो अपना 3rd वीक है उसमें जितने भी प्रवासी हमारे मित्र दूसरे देशों के लोग भारत में कहीं भी आए हुए हों किसी भी कारण से, तो उन सबको भी हम भोपाल लाने का प्रयास में संदेश दे रहा हूँ, सबसे चर्चा कर रहा हूँ कि जितने भी लोग बाहर के देशों के हैं वो भोपाल भारत में यदि कहीं भी हैं उन दिनों में, तो वो थोड़ा सा 1 दिन का 2 दिन का समय निकाल पाए, इसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं. आप लोग भी प्रयास कीजिए. हाँ ना, आपने मुझे तो कहा ही नहीं, तो चलो ठीक है. ओम जी आप अप्रवासी नहीं, घटघटवासी हैं. घटघटवासी. राजेश जी अप्रवासियों की बात कर रहे हैं. चलिए, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सबको. आज जो अगले शनिवार को, क्या आज कितने तारीख हुई? हाँ, अगले शनिवार को मानस में सूक्तियां, उस पर चर्चा होगी 11 तारीख को, और 11 के बाद में 25 तारीख को 2 सप्ताह. मानस में तो वैसे तो हर चौपाई सूक्ति है, पर फिर भी उसमें से गिनी चुनी सूक्तियों की चर्चा हर अगले शनिवार को, और उसके 2 वीक बाद के शनिवार को. 28 की जो शनिवार है 18 तारीख को, वो है महाशिवरात्रि. तो उस दिन तो महाशिवरात्रि को तो राम जी को कहेंगे थोड़ा सा आप आराम करिए, शिव जी को याद करते हैं. तो उस दिन भगवान शिव जी की स्तुति में जो ओम विधा कृति में काव्य रचनाओं पर पाठ हुआ. तो ये इस महीने का कार्यक्रम है. तो बहुत धन्यवाद आप सबको. जय श्री राम. और आज का सब कार्यक्रम समापन करते हैं. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति.